अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है तमाम दोस्त सब आप कैसे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है टेंसेस के हवाले से हम टेंसेस को डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। एक बात ध्यान में रखिए कि टेंसेस जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये है प्रेजेंट टू बी टेंस, पास्ट टू बी टेंस, फ्यूचर टू बी टेंस। अब इनका कॉन्सेप्ट ये होता है कि इसमें जो है ना एक्शन वर्ब नहीं होता, कोई भी काम नहीं होता। जैसा कि हमारे दूसरे 12 टेंसेस होते हैं उनमें जो एक्शन वर्ब लगता है। जैसा कि हमें एक एग्जांपल दे, जैसे आई ईट एन एप्पल, में एप्पल खाता हूँ, तो खाना इधर जो है ना ईट, ये एक वर्ब है। लेकिन ये जो अभी हम टेंसेस डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें कोई भी एक्शन वर्ब नहीं होता, इसमें कोई काम नहीं होता। अब ये टेंस क्या करता है, जस्ट आपको ज़माना बताने के लिए आता है और किसी की पोजीशन, स्टेट, क्वालिटी वगैरह बताता है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट टू बी टेंस, इसकी डेफिनेशन ये है कि प्रेजेंट टू बी टेंस यूजेस इज एम आर। प्रेजेंट टू बी टेंस इज एम आर इसमें इस्तेमाल होते हैं। टेल्स अबाउट द प्रेजेंट टाइम, ये मौजूदा वक्त के बारे में बताता है। इसमें जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, पहले इसमें सब्जेक्ट लगता है। अब सब्जेक्ट क्या होता है, जो डूअर ऑफ वर्क होता है, किसी काम को करने वाला, या किसी चीज़ के बारे में हम जब डिस्कस करते हैं तो उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि आपका नाउन है, अहद है, अली है, फहद है, तो इस तरह ये आपका सब्जेक्ट बन जाता है। और जैसे कि प्रोनाउन होते हैं, सारे के सारे सब्जेक्ट बनते हैं, ही, शी, इट, दे वगैरह, ये आपके सब्जेक्ट बन जाते हैं। इज एम आर जो है आपके हेल्पिंग वर्ब हैं, जो ज़माना बताने के लिए आते हैं। और उसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट, जो कि एंड में लगता है, जिस चीज़ का जो है हम जिक्र करते हैं। जैसा कि आई, अब आई यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है, एम ये हेल्पिंग वर्ब है जो टेंस बताने के लिए आ रहा है। अब एम क्या होता है, प्रेजेंट ज़माने में शो होता है। अ टीचर, मैं एक उस्ताद हूँ। तो एक पूरा सेंटेंस आपका स्ट्रक्चर में तैयार हो चुका है। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। देखिए आई सब्जेक्ट है, एम हेल्पिंग वर्ब है, हैप्पी खुश होना है। और ही इज़ ए स्टूडेंट, ये स्टूडेंट है। शी इज़ बिजी, इट इज़ ब्यूटीफुल। तो ये तमाम के तमाम इसके एग्जाम्पल्स थे जो आपने नोट फरमा लिए। और बहुत सारे एग्जाम्पल है, इस वीडियो को पॉज करके आपके सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस की तरफ कि इस का जो हम नेगेटिव सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। वो जो थे सारे वो पॉजिटिव थे, वो मुस्बत बात कर रहे थे उसमें, लेकिन इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, जस्ट सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के साइड में जो है जस्ट सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब्स के बाद में आपने नॉट लगानी है और उसके बाद इम्प्लीमेंट। जैसे आई एम नॉट टायर्ड, आई एम नॉट टायर्ड, ही इज़ नॉट लेजी, शी इज़ नॉट एंग्री, वो गुस्से वाली नहीं है। दे आर नॉट सैड, वो सैड नहीं है। तो तमाम आपके नेगेटिव बन जाएंगे। बस सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद आप नॉट लगाएंगे तो सारे नेगेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। और अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ के। इसी टेंस में हम क्वेश्चन किस तरह कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप हेल्पिंग वर्ब को सबसे बाहर निकाल देंगे। जैसे इज एम आर मैंने बाहर निकाल दिया, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद इम्प्लीमेंट आप लगा देंगे। तो देख लें, इज ही अ डॉक्टर, क्या वो डॉक्टर है, एक सवाल बन चुका है। इज शी हैप्पी, क्या वो खुश है। आर यू रेडी, क्या आप तैयार हो। आर दे स्टूडेंट्स, क्या वो स्टूडेंट्स हैं। तो आपने देख लिया कि हमने नेगेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस एंड क्वेश्चन जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो हमने डिस्कस कर लिए। अब इसी का जो हम पास्ट देख लेते हैं, पास्ट टू बी टेंस। इसका भी यही स्ट्रक्चर है कि इसमें भी जो ना एक्शन वर्ब नहीं आता और इसी में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है, बाकी स्ट्रक्चर सेम होता है। जैसे कि पास्ट टू बी टेंस यूजेस वज वर, अब उसमें इज एम आर प्रेजेंट को शो कर रहे थे, लेकिन वज वर क्या कर रहे हैं, पास्ट जमाने को शो कर रहे हैं, यानी गुजरा हुआ जमाना। इट टेल्स अबाउट द पास्ट टाइम। स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट सेम ही है, सब्जेक्ट लगेगा पहले, उसके बाद लगेगा वज एंड वर, और लगेगा उसके बाद कम्प्लीमेंट। अब वज और वर का मैं आपको एक अहम चीज़ इनकी बता दूँ कि वज जो है ना सिंगुलर होता है, इसमें आई, ई, शी, इट वगैरह लगता है। और जो वर होता है ये प्लूरल होता है, जिसमें जो है वी, यू, दे वगैरह लगता है। तो इसके जो ना कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था, उसमें क्या था, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। लेकिन इसमें क्या है, आई वॉज हैप्पी, ही वॉज टायर्ड, वो जो ना थका हुआ था। शी वॉज एट होम, इट वॉज कोल्ड, ये ठंडा था। वी वर फ्रेंड्स, हम दोस्त थे। तो ये तमाम आप जो है ना एग्जांपल्स देख लें, उसके बाद हम आपको, तो अभी हम देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस को।
कि ये किस तरह बने हुए हैं। सेम पैटर्न है हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपने क्या करना है, नोट लगा देनी, जिस तरह प्रेजेंट में आपके जैसे सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब लगाएंगे उसके बाद हम नॉट लगा देंगे, फिर जो है ना आपका कॉम्प्लीमेंट आएगा। जैसे आई वाज नॉट सिक, ही वाज नॉट एंग्री, शी वाज नॉट लेट, वी वर नॉट टायर्ड। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस। और अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन हम किस तरह इसमें बना सकते हैं। तो सेमी पैटर्न है, जिस तरह प्रेजेंट टू बी टेंस में हम क्या कर रहे थे, जो ना हेल्पिंग वर्ब्स को बाहर निकाल लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम क्या कर रहे थे, सब्जेक्ट और इम्प्लीमेंट लगा रहे थे। जैसे वज वर लगाएंगे उसके बाद सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। वज आई राइट, क्या मैं सही था। वज ये डॉक्टर, क्या वो डॉक्टर थी। वज शी एट होम, क्या वो घर थी। तो इस तरह से आप इसके क्वेश्चन बना सकते हैं, इसी टेंस में क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं फ्यूचर टू बी टेंस की तरफ। सेमी पैटर्न है लेकिन इसमें भी हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा। फ्यूचर टू बी टेंस यूजेस विल बी। अब विल बी एक ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जो तमाम सब्जेक्ट के साथ आता है। फर्ज करें कोई नाम है, आई, वो, यू, दे वगैरह, सारे के सारे इसमें विल बी ही लगेगा, ठीक है। जैसा इस एम आर में फ़र्क था कि आई के साथ एम लग रहा था, इसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शीट वगैरह लग रहे थे, और आर में जो है वही, यू, दे, प्लूरल कोई नाम लग रहे थे। इसमें जो है ना विल बी, और सब में तमाम के तमाम में ये विल बी ही लगेगा। जैसा कि आपका ये फ्यूचर टेंस जो है ना आपको सिर्फ टाइम बताता है। स्ट्रक्चर इसका देख लें, सब्जेक्ट विल बी कॉम्प्लीमेंट से आई विल बी हैप्पी, ही विल बी डॉक्टर, और इट विल बी इजी, वी विल बी रेडी, हम तैयार होंगे, यू विल बी फेमस, आप फेमस होंगे, मशहूर होंगे, दे विल बी स्ट्रॉन्ग, वो स्ट्रॉन्ग होंगे। तो ये तमाम के तमाम जो है ना सेंटेंसेज आपको मिल जाएंगे मुस्बत पहलू में। लेकिन हम इसके नेगेटिव पहलू को देख लेते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस किस तरह बनते हैं। सेम ही इसका पैटर्न है। जिस तरह वो जो ना हमारे नेगेटिव बन रहे थे, हम क्या कर रहे थे, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा रहे थे। लेकिन इसमें क्या होगा कि सब्जेक्ट प्लस विल लगेगा, उसके बाद नॉट, फिर भी लगेगा। इस स्ट्रक्चर को याद रखना है, बाकी आपके लिए आसान हो जाएगा। जैसा कि ही विल नॉट बी एंग्री, शी विल नॉट बी सैड, वी विल नॉट बी इजी, दे विल नॉट बी टायर्ड। तो दीज आर दी सेंटेंसेस वी हैव कवर्ड। तो इनको आप देख लीजिएगा। उसके बाद आपको आता है कि फ्यूचर टू बी टेंस में क्वेश्चन हम किस तरह करें। इसी तरह का पैटर्न है लेकिन इसमें विल और बी है चूँकि, तो हम क्या करेंगे, विल लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाने के बाद आप क्या करेंगे, बी लगा देंगे। विल सब्जेक्ट बी इम्प्लीमेंट। जैसे विल आई बी सक्सेसफुल, क्या मैं सक्सेसफुल होऊंगा, इसमें से क्वेश्चन बन गया। और विल शी बी रेडी, क्या वो तैयार होगी। विल यू बी हैप्पी, क्या वो विल यू बी हैप्पी, क्या तुम खुश होगे। तो दीज आर दी फार्मूलाज ऑफ क्वेश्चन, मेक अ क्वेश्चन। अब क्विक फार्मूला रिवीजन में आपको कराता हूँ, इसमें इंशाल्लाह आपका सारा जो ना कवर हो जाएगा। इसमें क्या है, प्रेजेंट टू बी में आई के साथ हमेशा एम लगता है, ही शी इट के साथ इज लगता है, वी यू दे के साथ आर लगता है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा बात। एंड जो पास्ट टू बी टेंस है इसका स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा। आई, ही, शी, इट के साथ वज लगेगा, यू, दे और वही के साथ वर लगेगा। और फ्यूचर में क्या होगा, आज सब्जेक्ट के साथ विल भी लगेगा। गोल्डन रूल ये है कि प्रेजेंट, इसका जो गोल्डन रूल ये है कि प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब इज एम आते हैं, पास में वज वर आते हैं और फ्यूचर में विल भी आते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये जो ना टेंस आपके बिल्कुल कवर हो चुके होंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करते जाना ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।